सर हम लोग ये कर रहे थे, लूप कर रहे थे। अच्छा, हाँ सच्ची। ओके, मैंने जो है वो कहा था कि लूप के सारे एलिमेंट्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो वो हुए थे डिस्प्ले वाइल की लूप के थ्रू। नहीं सर, हाँ हाँ, कोशिश दो करो। तीन तीन दिनों पर होया ही। ठीक है। क्योंकि सर मैं इसको कर रहा था तो सर मैंने जितना देखा है सर उसके अंदर कह रहे थे कि आपने इसके बीच के अंदर करना है। वो तो उन्होंने बोला कि आपने मतलब इस लास्ट वाली ब्रैकेट को आपने नीचे लेके जाना है। अच्छा, मैंने भी यही बात कही थी कि जब भी कर्ली ब्रेसेस लगते हैं इसका मतलब है कि जितना भी कोड होगा उस लूप का या उस फंक्शन का, वो सारा का सारा कोड उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। सर तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर ये इस कर्ली प्लेस के कहने के अंदर आपने करना है, इसके बाहर आपने कुछ नहीं लिखना। बिल्कुल। तो सर फिर मैं कर रहा था तो सर हो ही नहीं रहा था सर। तो सर इसको मूव करके वापस इसके अंदर डालूं। मैं बताता हूँ करके कि कैसे करना है, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर, अगर मैं बंद कर देता हूँ। नेटवर्क इशू ना करें इतना, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर एक मिनट सर, जी अब हो रही। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने एक अरे को जो है वो डिस्प्ले करवाना था, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक अरे बनानी पड़ेगी। लेट्स एक स्ट्रिंग की अरे बना लेते हैं, ठीक है। सर एक मसला हो रहा है। हाँ, सर आपकी स्क्रीन की साइड पे ना सर, एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन सिर्फ साइड पे नज़र आ रही है। सर एक मिनट। उस पर क्लिक करोगे तो वो मेन व्यू पे आ जाएगी, या मेरी स्क्रीन का जो है वो सिर्फ साइड नज़र आ रहा है? सर इसको मैं ठीक ठीक हो गया? या जी सर। ओके, सो हमने इसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा पास करना था। लेट्स से सम रैंडम टेक्स्ट, कोई भी रैंडम टेक्स्ट नंबर जो है वो हमने उसको पास कर दिया, ठीक है। अब हमें इसको जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें पहले इसका साइज चाहिए। दोनों कोटेशन मार्क्स में क्या चीज़? दोबारा बोलना। हम लोग 4 को मतलब क्यों रखते हैं उसके अंदर? क्योंकि जो डिस्प्ले के लिए सर हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं ये बेसिकली मैंने यही बताया था कि पाइथन के अंदर जो है वो हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की अरे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो हमने डेटा टाइप डिफ़ाइन की हुई है C++ के अंदर, उसके अलावा हम और किसी टाइप को जो है वो इस अरे के अंदर नहीं लिख सकते। अगर हम लिखते हैं तो फिर जो है वो आपको एरर थ्रो करता है, इसलिए जो है वो हमने 4 को एज अ स्ट्रिंग के तौर पे पास किया, ठीक है। सो साइज ऑफ यूज़ करेंगे, साइज ऑफ अरे, ठीक है। और इसको डिवाइड करते हैं साइज ऑफ अरे के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। सर इसका बताइएगा इंटीजर साइज जो है। क्या चीज़? इंटीजर साइज जो INT साइज। अच्छा, इंटीजर साइज बेसिकली ये है कि हम अरे का जो है ना वो साइज ले रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। बेसिकली इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट में 3 आना चाहिए, क्योंकि हमें पहले पता करना है ना कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। तो सर आपने फिर लोग की लिखा सर 3 ही लिखना चाहिए क्योंकि सर लेंथ ही उसकी 3 है। मेरे ख्याल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, याद है? सर किया था, लेकिन सर वो वापस पूछ रही थी, तो सर उसी बात पे मुझे लगता है मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, अगर आइए प्लीज एंटर इनपुट हियर कमेंट और क्या हुआ। ओके ओके, सो मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ओके, जब भी हम कोई अरे बनाते हैं ना, तो सॉरी, जब भी कोई डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं, डेटा टाइप का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपने जो है जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, उसको रैम के अंदर कितनी जगह एलोकेट करनी है। अच्छा हाँ, डेटा टाइप टेल्स द
computer how much space it should allocate to the coming mail. ठीक है, मैं समझ नहीं आया, हम लोग सिर्फ 3 स्पेसेस लिख रहे हैं, तो सर सेंस नहीं बनाएगा कि हम लोग मतलब वहाँ स्लैश साइज ऑफ फिर एरे 0 क्यों किया सर, 3 क्यों नहीं हम लोग ने किया इस बात में? ओके, देखो जब हम जो है वो स्टैटिकली डाटा जो है वो पास कर रहे हैं, लेकिन लेट्स से कि हमने यूज़र से लेके जो है वो डेटा स्टोर करवाया, ठीक है, और हमें नहीं पता कि यूज़र ने कितना डेटा एंटर किया। लेट्स से हमने 100 की एरे बनाई हुई थी और उसमें से 50 में डेटा एंटर किया, ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने जो वो कितना डेटा एंटर किया? या फिर डायनामिक की एरे हम बना लेते हैं जैसे हम पाइथन में बनाते हैं, कि हम बस डेटा जो है वो इंसर्ट करते जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि यूज़र कितना डेटा इंसर्ट कर रहा है। ये काम C++ में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा मेथड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अरे की लेंथ क्या है, अरे की साइज़ क्या है? तो उसके लिए जो है वो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि 3 की अरे है, ठीक है, लेकिन ऐसा केस सिनेरियोज जहाँ पे हमें नहीं पता कि अरे का साइज़ क्या है, तो उसके लिए जो है वो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब साइज ऑफ एरे 0, हाँ, अब बात ये आती है कि हम साइज़ ऑफ अरे 0 को क्यों यूज़ करें। बेसिकली साइज़ ऑफ अरे का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना लंबा, खैर साइज़ ऑफ अरे का मतलब ये है कि लेट्स से कि स्ट्रिंग जो है वो रैम के अंदर जो है वो 4 बाइट्स लेती है, ठीक है, तो 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 4 × 3 बाइट्स जो है वो रैम के अंदर स्टोर हो रही है, लाइक 12 बाइट्स की जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है, ऐसा ही है जी सर, 12 बाइट्स। तो एक एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है, वो है 4 बाइट्स की, ऐसा ही सिंगल एलिमेंट स्पेस ले रहा है, सिंगल एलिमेंट जो स्पेस ले रहा है वो है 4 बाइट्स। अच्छा, तो साइज ऑफ अरे को अगर हम किसी भी एलिमेंट से, ये 0 का मतलब है कि हम फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स का जो है वो हम साइज ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें या 2 लिख दें या जो मर्जी लिख दें, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आगे कितनी लेंथ है, तो इसलिए हम फर्स्ट इंडेक्स को ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 बाइट्स जी। सो बेसिकली हमारे पास हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी अरे की लेंथ कितनी है, 3 बाइट्स, ठीक है। सो 3 जो है वो हमारे पास आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमें लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलाना है। ओके हो गया। अब बात आती है कि हमें इसको वाइल लूप से डिस्प्ले कैसे करवाना है, डिस्प्लेइंग यूजिंग वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो है वो एक काउंटर रखना पड़ेगा जो ये चेक करेगा कि जो हमारी गिवन लिमिट है, जो लेंथ है, वो रीच की है या नहीं की, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, तो सबसे पहले हमें एक काउंटर लेना पड़ेगा जो है 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, ठीक है। ये काउंट है हमारे पास, और हम हाँ काउंट इज इक्वल टू 0। हाँ, बेसिकली ये काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा लूप चल चुका है। हमें 3 दफ़ा लूप चलाना है, तो ये चलेगा 0, 1 और 2 पे। जैसे ही 3 होगा, कंडीशन को जो है ये फॉल्स कर देगा, लूप की कंडीशंस को फॉल्स करेगा, और फिर क्या करेगा कि लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से हमें बाहर निकालना है ना बेसिकली, तो ठीक है। सो हमने लगाना है वाइल काउंट इज लेस देन साइज, ठीक है। अगर आप काउंट को 1 से स्टार्ट करते हो तो फिर जो है आप लेस और इक्वल्स टू लगाओगे साइज को, लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो फिर आप लेस देन साइज लगाओगे। सर हम लोग जो काउंट है सो वो बाहर डिक्लेयर करेंगे ना? हाँ, काउंट हम बाहर डिक्लेयर करेंगे। अगर हम अंदर करते हैं तो ये हर बार नया बनेगा काउंट। सही है सर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्कोप्स आ जाते हैं। वो मैंने कहा था कि सैटरडे की क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा और वो थ्योरी रह गई है। खैर चलो, अब हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करवाना है। सो हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे सबसे पहले। द
first element, the elements of the array are the elements of the array और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लगाते हैं \n, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो डिस्प्ले करवाना है सो अरे, और हम अंदर दे देंगे काउंट, ठीक है, काउंट। सर मीनिंग होएगा सिर्फ व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू साइज। वही मैंने बात बताई कि अगर हम जो है वो काउंट को 1 से स्टार्ट करते हैं तो जो है वो चलता है 1 2 3, लेकिन हमने क्योंकि काउंट को 0 से स्टार्ट किया क्योंकि हमें 0 इंडेक्स की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, हमें यहाँ पे 0 इंडेक्स की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया। तो 0 1 2 3 ही नंबर्स बनते हैं, और इसके अंदर भी जब इंडेक्स में अरे एक्सेस होती है तो हमारे पास पहले ये 0 आता है, 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे, और ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से हमें पहले अरे 0th इंडेक्स चाहिए, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर 1 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 3 होएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सही ठीक। पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 पे जाके रुक जाएगा लूप, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें पहले कमांड चलाई, पहले हमें डेटा डिस्प्ले करवाया, अब हमें क्या करना है कि हमें काउंट को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये 3 तरीके हैं बेसिकली करने के। आप ऐसे भी कर सकते हो, काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपके पास कि आप जो है वो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 भी कर सकते हो। तीसरा तरीका है आपके पास, आप काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, ठीक है। सर ये आपने बीच में एंड क्यों लगाया सर? ऐसे भी नहीं हो सकता कि सर नेक्स्ट में कमांड पे चले जाए? एंडल बेसिकली सिर्फ नेक्स्ट लाइन के लिए लगाया हमने। सर क्यों? ताकि हमारे पास डिस्प्ले जो है वो नेक्स्ट लाइन पे, आप इसको हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस से ये होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी पहले 0 था, फिर 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 2 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है कि आप जितना मर्जी इंक्रीमेंट जो है वो आप सेट कर सकते हो, +1 सेट करना है, +2 सेट करना है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपने +1 सेट करना हो, +2 सेट करना हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब ये डिस्प्ले करवा देगा सर ये? हाँ सर ये ओके, रन करके देखते हैं। जैसे कोई एरर का आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये मैं भी लिख देता हूँ, एक मिनट। तो अगर हम लोग /n डालेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, एंडल डालोगे तो भी जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। डिफरेंस ये था, मैंने बताया था कि \n जो है ना वो कम स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, जबकि एंडल जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद कोई एंडल जो है शायद फंक्शन है या कुछ ऐसा ही है C++ में, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, लेकिन एंडल जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है। अच्छा सर, और एरे काउंट मतलब इतनी दफा एरे काउंट होगा? अरे का काउंट मैंने बताया कि काउंट के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है। काउंट के अंदर बेसिकली क्या है, अरे काउंट क्या चीज़ है, काउंट के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 0, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जब फर्स्ट आइटरेशन होगी, जब पहली दफ़ा ये चलेगा तो इसके अंदर आएगा अरे 0, यानी कि 0th इंडेक्स जो है वो एक्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद काउंट में आएगा 1 आपके पास, ठीक है। जब काउंट प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इंडेक्स जो है वो एक्सेस हो जाएगा, फिर काउंट प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस तरीके से सेकंड इंडेक्स भी हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। सर इसको रन कैसे करूँगा इसे? हाँ सर इसमें रन कैसे करूँगा उसको? F5 से। F5 से? जी। सर आ गया, डिस्प्ले हो गया। जी सर। ओके, अब मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। बेसिकली आपने अब करना क्या है कि अभी आपके पास आउटपुट आ रही है ऐसे, द एलिमेंट ऑफ द अरे आर दिस सम वैल्यू, ठीक है।
आपके पास अभी जो है वो आउटपुट ऐसे आ रही है, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेड नहीं, आउटपुट ऐसे आ रही है, और जो मुझे चाहिए ना एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो ऐसे होनी चाहिए। द एलिमेंट ऑफ द अरे इज, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होने चाहिए, और यहाँ पर जो भी इंडेक्स है ना वो आना चाहिए। लाइक 0 है तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड में पड़ी हुई है तो सेकंड इंडेक्स, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है। ठीक है सर, एक मिनट सर, किया था, मुझे लगता है नहीं सर, ये मैं सिर्फ इस टैब को जो है वो शेयर कर देता हूँ। ओह, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। सर नहीं, आपकी हो रही थी स्क्रीन शेयर अभी। अच्छा, अभी बंद हुई है फिर? अभी बंद हुई है सर। तो टैब ओके, शेयर हो गई। जी सर। सर आपने ये बीच में 0 क्यों लिखा है? किधर? यहाँ ये? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो इंडेक्स हो वो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। लाइक वो एलिमेंट जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ वो इंडेक्स यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। सर इंडेक्स यानी कि नंबर जब तक के इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 है। हाँ बिल्कुल, लाइक ये 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ये नंबर डिस्प्ले हो तो यहाँ पे 0 भी इसके साथ डिस्प्ले होना चाहिए। जब लॉरेम डिस्प्ले हो तो इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स डिस्प्ले होना चाहिए। जब 4 आए तो यहाँ पे इसके साथ सेकंड इंडेक्स डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये समझ नहीं आता है, देखने दे रहे, फिर डिस्प्ले करना है, फिर इसके पहले बीच में ऐसे काउंट भी डाल देंगे सर। देख लो पहले करो, फिर मैं बताऊंगा। सर ये काउंट मैंने किया लेकिन सर हो नहीं रहा। सर मैं स्क्रीन शेयर करो करो। मैं आपको स्क्रीन शेयर सर, ये आ रही है सर नजर? आ रही है सर, ये है। ठीक है, एरर क्या दे रहा है? सर एरर नहीं आ रहा सर, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो सर ये पहले 0, फिर इसके बाद ये, फिर 2 सर साथ साथ है, तो सर लाइक इसको स्पेस देने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? अगर आप ऊपर देखो तो आपने कैलकुलेटर बनाया हुआ होगा, कैलकुलेटर का कोड होगा कहीं पे। बैकस्लैश टी नहीं यूज़ करते थे डबल कोट्स के अंदर? तो ये डबल कोट्स बैकस्लैश हाँ ये सर, और डबल कोट्स के बाद जो है वो एंगुलर ब्रैकेट्स या शिफ्ट ऑपरेटर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ सही, ठीक है, आप चला के देखो। ठीक है, जितनी दफा स्लैश टी उतनी दफा मतलब स्पेस बढ़ती रहेगी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि सर ऐसे। लेकिन मैंने तो कहा था कि ब्रैकेट्स आने चाहिए। ब्रैकेट्स की तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स काउंट के आसपास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स आने चाहिए थे, वो किधर है? सर ये क्या हो गया? तो लग रही है 2 लाइन, वो 2 लाइन्स पे चला गया। आप होम की दबाओ और बैक स्पेस दबाते जाओ जब तक वो 1 लाइन भी नहीं आता था। सर कौन सी की? होम की, होम बैक स्पेस। हाँ आ गया।
ये रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करो काउंट के आसपास। काउंट के आसपास सर ऐसे तो हम इंडेक्स एक्सेस कर रहे थे ना, हमें ये जो तो है डिस्प्ले करवाना। देखो मैंने एक बताया था कि जो भी चीज़ आपने एक्सेस करनी है ना, सॉरी सिंपली डिस्प्ले करवानी है, आप नहीं चाह रहे कि उसमें कोई फंक्शनैलिटी हो C++ की, आप चाह रहे हो कि मैं जैसे भेजूँ मैसेज जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो। उसके लिए आपको जो है वो चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखनी पड़ती है। सर ऐसे रहने दो डबल कोट्स को रिमूव करो, काउंट लिखा रहने दो, काउंट। ठीक है, ये जो /t है ना, /t सबसे पहले वाला, उससे पहले एक बंद होने वाली स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। बंद होने वाली? हाँ, डबल कोट्स के अंदर ही बंद होने वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, और R के बाद जो है ना, द वैल्यूज इन द अरे, R के कॉलन के बाद एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डालो। अब चलाओ। हाँ सर ऐसे आ गया। ओके ठीक है, अब यही काम जो है वो फॉर के लूप का भी ट्राई किए। फॉर के लूप का सिंटैक्स लिखा हुआ है ना? नहीं सर। एंटर करो जरा, कोई भी की प्रेस करो। ये देखो, ये फॉर के लूप का यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, इसको ट्राई करोगे फॉर के लूप के थ्रू। अच्छा तो ये हो गया सर फॉर के लूप। तो सर फॉर का लूप होगा पहले सर एक फॉर, सर लूप का नाम देते क्या दोबारा पूछो। सर ओहो, अच्छा नहीं ऐसे नंबर ओपन फॉर सर इनिशियलाइजेशन क्या था? इनिशियलाइजेशन का मतलब भी ऊपर लिखा हुआ है, वो भी देखो। इधर ये देखो डिक्लेरेशन। अच्छा सर फॉर आई नहीं सही है। ट्राई करो हो जाएगा। हो जाएगा सर फॉर आई ये होना चाहिए इनिशियलाइजेशन फॉर आई 1 2 3। ये तो बल्कि गलत आना चाहिए इसमें। फॉर सर ये होगा सर साइज, सर साइज सर इसको आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करेंगे और कंडीशन क्या होना चाहिए सर ये मुझे। ओके, सो इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम कोई वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करेंगे और उसको स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। जैसे हमने इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0 किया था, वही सेम काम हम इनिशियलाइजेशन में जाके लिखेंगे। पूरा ऊपर नहीं, इनिशियलाइजेशन की जगह पे
सर इनिशियलाइज, अच्छा सर, तो ये हो जाएगा काउंट इज इक्वल टू, और इसी साइज इंसर्ट की आपकी प्रेस हो गई है, इंसर्ट की दोबारा दबाओ। काउंट इज आप लूप के अंदर हो, आपको दोबारा जो है आपने काउंट को कमेंट आउट किया हुआ है, आपको इंटीजर काउंट की जो है वो यहाँ पे डेटा टाइप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। सर उसके बाद आना है कंडीशन। हाँ, कंडीशन हमने वाइल के लूप में कहाँ पे लिखी हुई है? वाइल नहीं, काउंट इज देन तो सही। ठीक है सर है इंक्रीज और डिक्रीज 1। तो सर ये काउंट प्लस 1। इंक्रीमेंट हमने वाइल के लूप में कहाँ पे किया हुआ है? चल तो वैसे ये भी जाएगा, लेकिन ये बताओ कि इंक्रीमेंट हमने वाइल के लूप में कहाँ पे किया हुआ है? तो ये हाँ, तो फिर ऐसे ही लिखना चाहिए ना। जैसे सर अगर -1 का करना है तो -1। हाँ, माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू में जाता जाएगा। ये कह रहा है सर। क्या कह रहा है? अरे अभी पहले फॉर का लूप कंप्लीट तो करो, फिर इसको भी देखते हैं। तो फिर ये चला गया एरर। हाँ, अच्छा वो था नहीं, ये आउट वैल्यूज। अच्छा सर, हम काउंट सबसे एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू को देखो। एक मिनट, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? तो जैसे कि सर 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से फिर 2 जाएगा, तो सर वैल्यू ये देखा सर आपका कोड। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। 7-8 बजे तक करें, रात को 2 बजे आ ठीक कर देता हूँ। हाँ, करो। ठीक है, लेकिन आप भी मुझे उसी अपना काम करे यार। ठीक है, कोड अपना पूरा करो पहले, फिर चेंजेस करते हैं। एरर आ रहा होगा तो अपना कोड पहले पूरा कर लो, पहले अपना कोड पूरा कर लो। तो वही कर रहा हूँ। और समझ आ गया। मुझे आगे बैठना पड़ेगा, हफ्ते बाद चीज ऐसी हो, पास आपकी छुट्टी होती है तो उस दिन भी फिर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से काम हो जाता है, शाम 3 बजे ये सब हो गया। कल भी आना पड़ा। नहीं तो सारा तो है भी ये रात को करें, डायरेक्ट बोलो ना, कितनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये भी है। पकड़ा जाए तो 24 दिन तुम्हारे थ्रू ना पकड़ा जाए। मैं सर कल भी सर नहीं हुआ, मैं सर कर दूँगी, जॉब कोशिश नहीं कर
पेज वगैरह भी हम लोगों ने लगा दी थी, वो भी लगा दी थी। तो सिविल सर्टिफिकेट का मेकर स्पेस को तो वो भी चालू ये आप सर जी जी सर ये एरर आता है तो ओ समझा। समझ आ गई। चलो ये डन। हाँ स्लैश। अच्छा सर यहाँ स्लैश डालने का मतलब कि पहला एक ही दूसरा एक और तीसरा एक और सर एक पेज स्पेसेस आएंगी। जी बिल्कुल, जितनी दफ़ा वो स्टेटमेंट चलेगी उतनी दफ़ा वो स्पेस ऐड करता जाएगा, न्यू लाइन पे लेता जाएगा स्टेटमेंट को। ठीक हो गया। और सर एक यार उसको आते नहीं, वो मेरे को और वो चावल है वो सलाते दो हमारा दिमाग भी बंद हो गया होता है। 4 बजे हम जाना होता है, वो तब बात नहीं वो सिखाता भी नहीं। मैंने तो खुद 2-3 मिनट हो रहा, लेकिन बोला कभी डाले करके निकल जाता। मैं बोला तो मेरे फाइल +2 करो +2। ये क्या आ रहा है सर? ओ ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो। कंट्रोल सी। चलो ये बेसिकली इन्फिनिट लूप जो है वो चल गया था। कैसे? इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास जो है ना काउंट की वैल्यू है 0, ठीक है, और काउंट का साइज़ है काउंट इज़ लेस देन साइज़ की जो है वो कंडीशन लगी हुई है, लाइक 0 इज़ लेस देन 3, ठीक है। तो ये जो काउंट +2 है ना, ये जिस तरीके से हमने वाइल लूप लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है। पहले जो है वो डिक्लेरेशन होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। अगर ट्रू होती है तो लूप के अंदर जो लिखा हुआ होता है ये उसको डिस्प्ले करवा देता है। लूप के अंदर जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ना, ये इसको चेक करता है, लाइक काउंट +2 आपने जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने काउंट +2 किया, उसने क्या किया 0 + 2, उसने काउंट के वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, उसने सिर्फ 0 + 2 एज अ डिस्प्ले के तौर पे जो है वो कर दिया कि रन टाइम पे अगर आप काउंट +2 करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें 2 ऐड हो जाएगा, लेकिन काउंट का वेरिएबल अपडेट नहीं होगा। अगर आपको काउंट के वेरिएबल को अपडेट करना है तो आपको लिखना है काउंट +=2, कि काउंट के वेरिएबल में 2 ऐड करो। सर ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो 2 बिल्कुल। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि साइज़ जो है वो काउंट जो है वो ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से वो उसने लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है वो तो देख लिया कि हमने डिस्प्ले कैसे करवाना है, लेकिन अरे के अंदर अभी हमने इनपुट भी तो करवानी है। सर क्या करना है? अरे के अंदर अब हमें डेटा इनपुट भी तो करवाना है डायरेक्टली यूज़र से लेके, ये तो अभी हम खुद कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर अब वही अब हो रही है। ओके, इसको मैं ये वाला कोड मैं यहीं पे रहने देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। साइज़ हाँ साइज़ को जो है मैं इधर से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके सो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक मैं इंटीजर टाइप की जो है वो एक अरे डिक्लेयर कर देता हूँ, और लेट्स से कि मुझे जो है इसके अंदर 10 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवाने हैं, ठीक है। सो मैंने सिर्फ इसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया।
अच्छा तो सर हम लोग ने सर वो नहीं किया एक अरे साइज़ को जो है मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास भी जो है वो एरर आएगा अगर आप साइज़ को यूज़ करोगे तो, ठीक है। सो इंटीजर अरे ऑफ 10, लाइक हमने जो है वो 10 नंबर यूज़र से लेके स्टोर करवाने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लूप लगाना पड़ेगा, वही वाली चीज़। सो मोस्टली जो है ना वो फॉर का लूप ही हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देता हूँ प्लीज़, बल्कि हर बार करवाना है स्टेटमेंट हमने डिस्प्ले। सो यहाँ पर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट बैकस्लैश प्लीज़ एंटर योर, ठीक है, प्लीज़ एंटर योर। अब हमने क्योंकि फर्स्ट नंबर डिस्प्ले करवाना है तो हमें डायनामिक डाटा चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेंगे आई को आई प्लस 1। अब ये वो काम है जो आप कह रहे थे उसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर, कि एक्चुअल में आई वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं रही, हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए कह रहे हैं कि आई डिस्प्ले के वक्त आई में एक ऐड कर दो, अच्छा एक ऐड करके डिस्प्ले करवाओ। एक्चुअल में आई की वैल्यू वही रहेगी जो पीछे से आ रही है, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर, अगर हम इसके अंदर 3 लिखते तो सर फिर यहाँ 3 क्योंकि हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, क्योंकि हमारे पास तो 0 तो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तो यूज़र को डिस्प्ले करवाना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर जो है वो चल रहा है, ठीक है। पीछे बेशक 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे फ्रंट एंड पे यूज़र को हमने डिस्प्ले करवाना है कि फर्स्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे सी इन करेंगे। सी इन क्या करना है, अरे का नाम और जिस इंडेक्स पे हमने जो है वो इनपुट करवाना है। एक मिनट सर, हम लोग इसके अंदर टैब क्या, सॉरी क्या चीज़, टैब नहीं कंपलसरी नहीं है यूज़ करने की, आपको वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिल करे तो यूज़ कर लो। तो अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे जो हम स्लैश बैकस्लैश टैब यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर लो। अब आई तो 0 था, हाँ अब हम लोग तो खुद नहीं डालेंगे एरे के अंदर, हम लोग ने वैल्यू डालना। एक मिनट, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, सही से दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपने एरे के अंदर अपनी खुद एक नंबर डाल रहे हैं तो सर फिर क्या, अच्छा बेसिकली अरे जो है वो हमारे पास जब हम एक्सेस कर रहे थे तो भी हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे थे, जब हम अरे के अंदर डेटा एंटर करेंगे तो भी जो है वो हमें 0th इंडेक्स से ही स्टार्ट करना है। अच्छा तो सर अगर हम लोग ने एंटर अपना खुद नंबर करना है तो इससे हमारा भी मतलब जो हम लोग नंबर एंटर करेंगे वही आएगा। आप चाह रहे हो कि आप जिस इंडेक्स पे चाहो उस इंडेक्स पे जाके डेटा स्टोर हो? नहीं 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 सर, जैसे कि नहीं, ये खुद स्टोर नहीं करेगा, ये खुद स्टोर नहीं करेगा, इसको हम जो नंबर बताएंगे ये वही नंबर स्टोर करेगा। अच्छा तो सर एरे आई का क्या मतलब है? अरे ऑफ आई का मतलब है कि अरे के जो 0th इंडेक्स है उस पे जाके जो यूज़र ने नंबर दिया उसको जाके स्टोर कर लो। सही है सही, ठीक है। इसको मैं डिस्प्ले करवा के भी दिखा देता हूँ, सी आउट फॉर के लूप में ही करवाता है, कॉपी कर लेता है, आई इक्वल्स टू अगेन 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे सही है सही, योर नंबर इज दिस, ठीक है। ये सारा जो है वो हमने कर लिया, ये इनपुट ले रहा होगा, ये हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। सही रन करते हैं। इसके अंदर हम लोग करना क्योंकि सर को पता है आइडिया हम लोग कैसे लिखते आ गया। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, सो लेट्स से 5, सेकंड नंबर
12 इसकी दूसरे के साथ हुई थी, मुझे नहीं पता क्या बात 30 बाद में रुका 10 हम्म। 4 आता जा रहा है 5 वो ऑलरेडी 7 10 मेरे साथ नहीं बना रहा, तो आप बताएं मैं बाद में नहीं बनाऊंगा 2 कर रहा है, तो 1। आपको कुछ नहीं लगा, तो आप मेरे पास आ अब देखो 10th नंबर आ रहा है, लेकिन लूप में पीछे जो है वो 9 दफ़ा ही चल रहा है, 0 to 9 चल रहा है 10 दफ़ा। लेकिन हमारे पास जो है वो फ्रंट एंड पे जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है कि वो 10वां नंबर एंटर कर रहा है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे उसने हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसने 10 दफ़ा जो है वो हमारा एक नंबर डिस्प्ले करवा दिया। 10 इंडेक्स पे जितने नंबर्स हमने जिस ऑर्डर के अंदर दिए थे उसने उसी ऑर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास नंबर्स डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, ट्राई करो। ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग आई नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, वही मैंने बात बताई थी कि हमारे पास 2-3 तरीके हैं। आप आई प्लस प्लस भी कर सकते हो, आई प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 3 तरीके हैं, क्योंकि हमने एक इंक्रीमेंट कर रहे थे इसलिए हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर हम 2 कर रहे होते तो आई प्लस इक्वल्स टू 2 कर रहे होते। ऊपर आई ऐसे ही लिख दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ने आई प्लस 1 निकालना है। नहीं सर, क्योंकि वो 0 सर हो गया। चलो आगे देखो, चल रहा। हेलो सर। जी जी, ये सही है। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, दोबारा करना स्क्रीन शेयर। शेयर हुई, हाँ इसलिए मुझे लगा। अच्छा तो आ गई स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें से सिर्फ इवन नंबर्स निकालने हैं, इवन नंबर्स प्रिंट हो, तो वो कर लोगे? सिर्फ इवन नंबर्स। तो सिर्फ इवन नंबर्स दिखाने हैं। हाँ, सिर्फ इवन नंबर्स दिखाने हैं। लेकिन ये इवन नंबर 23 इवन नंबर तो नहीं है सर। नंबर इज 223। वो तो इंडेक्स नंबर दिखा रहा है ना, 2 4 6 8 10। उसने इंडेक्स नंबर को एक्सेस किया है। इंडेक्स नंबर इवन नहीं होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए, वो जो से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, सोचो कैसे करेंगे। कोई नंबर इवन नंबर कब होता है? एक नंबर इवन नंबर कब होता? जब से लास्ट 0 2 4 6 8। कोई और कंडीशन नहीं है चेक करने की?
सर एक है चेक करने की क्वेश्चन सर, इससे पहले आएगा। चलो 11 बज गए, आपकी मेरे ख्याल में क्लास होगी, तो एक करके लेकर आना, सोचना पाइथन में करेंगे ये काम, इवन नंबर सही है स्प्लिट सर। करने का।